very good afternoon to all my students. So guys, today we will read about resistors. मैंने आपको रेजिस्टेंस वाला टॉपिक ऑलरेडी समझा दिया है. So guys, अब हम पढ़ेंगे बेटा. अगर आप लोग, मैं आपको पढ़ाने से पहले बस आपको एक बार बताऊँगी, अगर आप लोग कहीं बेड वगैरह पे बैठ कर मेरा वीडियो देख रहे हो ना, तो प्लीज़ आपके घर पे कोई भी स्टडी टेबल या नीचे फ्लोर पे ही बैठ जाना. कुछ दरी वगैरह लगा के या कपड़ा वगैरह लगा के नीचे फ्लोर पे ही बैठ जाना. मैट वगैरह बिछा लेना, कुछ भी आपके पास हो जो, और वहाँ बैठो, आराम से रखो मोबाइल. कोई नींद वगैरह नहीं आने वाली. और अगर आप ऐसे यहाँ पर बेड पर बैठोगे ना, तो आपको झपकी आएगी मेरा वीडियो देखते देखते. बिकॉज आप लोग मोबाइल भी देख रहे हो, हवा भी लग रही है पंखे की, और आप लोग आराम से बैठ के देख रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है ना फिर मेरा आपको पढ़ाने का. इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ बेड से उतर जाना और एकदम स्टडी टेबल पे बैठना, ताकि आप कोई कॉन्सेंट्रेट कर सको. ओके. और एक वन मोर थिंग, आप लोग बैठो स्टडी टेबल या नीचे, प्लीज़ आपका जो बैक है वो स्ट्रेट रखना. बिकॉज स्ट्रेट रखोगे तो आपका माइंड अच्छा चलेगा और आपको नींद नहीं आएगी, ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा रहेगा. दैट्स वाई आपका बैग स्ट्रेट रखना. ओके. तो बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी. अगर आपको अच्छा लगा तो हिट लाइक. सो चलिए अब रजिस्टर पढ़ते हैं. हमारा मेन टॉपिक, अ रजिस्टर इज़ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दैट लिमिट्स और रेगुलेट द इलेक्ट्रिसिटी करंट. ओके. मतलब वो लिमिटेड करंट, जो रजिस्टर है वो एक लिमिटेड करंट ही अपने से पास होने देगा. वो जैसे रेजिस्टेंस का कुछ पक्का नहीं होता है, वो इंक्रीज़ भी होता है, वो डिक्रीज़ भी होता है. क्या रेजिस्टेंस, ओके, वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ दोनों होता है. बट रेजिस्टर वो अपोज करता है, रेजिस्टेंस भी अपोज करता है. बट रेजिस्टर्स में से सिर्फ लिमिटेड करंट ही होगा. ओके. अ रेजिस्टेंस इज़ एनीथिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी कांट ट्रेवल थ्रू इजीली. ओके. एक रेजिस्टर में ऐसी चीज़ है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र तो होगी बट इजीली नहीं होगी. जैसे आप देख ही सकते हो, फ़ैन बल्ब हमारे एग्जांपल है, फ़ैन बल्ब, टीवी एक्सेट्रा. अब आप सोचो, दिवाली पे आप लोग साफ़ सफाई कर रहे हो आपके घर की, आपको करंट लगता है क्या? फ़ैन बल्ब टीवी कुछ भी साफ़ सफाई करते हो दिवाली में तो नहीं लगता. बिकॉज दे हैव अ रजिस्टर, दे हैव अ लिमिटेड करंट. वो फ्लो नहीं होने देते अपने अंदर से करंट को. ओके. सो यही है हमारा रजिस्टर. अब थोड़ा सा और टॉपिक है, ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा सा और टॉपिक है. चलिए नेक्स्ट पेज में आपको बताती हूँ. सो गाइस देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे, रजिस्टर इन सीरीज़. ओके. सो फर्स्ट देख लेते हैं. हमने सर्किट बनाया हुआ है, ड्रॉ किया है, उसमें हमने एक एमीटर जॉइन किया है, एक स्विच है हमारा, एक करंट है, जो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है. और ये सब हमारे रेजिस्टर्स है जो सीरीज़ में अरेंज किए हैं. हम इसको R1, R2 और R3 हम ये नेम दे सकते हैं इनको. ओके. सबसे पहले हम इनको नेम दे देते हैं R1, R2 एंड R3. ओके. हमने इनको नेम दे दिए हैं. बट हमें अब इसमें वोल्टेज पता करना है, तो हमें इसमें वोल्ट मीटर जोड़ना पड़ेगा. तो हम इसमें V1, यहाँ पर V2 नाम दे देते हैं वोल्ट मीटर को, और यहाँ पर V3 दे देते हैं रेजिस्टेंस 3 में. ओके. तो अब हमारे तीनों रेजिस्टेंस के पास डिफरेंट करंट्स हैं, मतलब डिफरेंट वोल्ट मीटर है. सो हमारे जो रेजिस्टर्स का वोल्टेज है वो भी डिफरेंट होगा. तो हम कैसे पता करेंगे? तो पता करने के लिए हमें ओम्स लॉ से एक फॉर्मूला आया था, V=IR. यही था ना वो हमारा फॉर्मूला ओम्स लॉ का. सो अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. तो हमें क्या फाइंड करना है? V1, V2 और V3 हमें ये फाइंड करना है. ओके. तो V1 देखो, यहाँ पर V किसके इक्वल है? IR के इक्वल है. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? IR1, क्योंकि R1 यहाँ पर V1 के इक्वल दिया हुआ है, इसलिए हम R1 यहाँ लिखेंगे. अब यहाँ पर V2 = IR2, V3 = IR3. ओके. देन अब V1, V2 और V3, मतलब हम लोग इनमें से हमारा जो V है वो क्या आएगा? देखो, V = हमारा जो V आएगा वो V1, V2 और V3 का एडिशन आएगा. ओके. हमारा एडिशन है जो V1, V2, V3 का, वो हमारा क्या आ जाएगा? V मतलब वोल्ट मीटर आ जाएगा. बट हम V को हम IR भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ओम्स लॉ से फॉर्मूला आया था IR, V = IR. सो हम V की जगह IR भी तो पुट कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं?
और V1 की जगह हम यहाँ पर IR1 भी पुट कर सकते हैं, बिकॉज हमने V1 इज इक्वल्स टू में IR लिखा है। सो अब हम इसे IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 बेटा करेंगे। ओके गाइस, आप लोग जितना समझते हो ना कि फिज़िक्स इजी है, हाँ इजी है अगर आप पढ़ोगे, बट इसमें थोड़ी सी ऐसी भी है जो घुमा फिरा कर फॉर्मूला लाए, तो अगर आप समझोगे तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके सो चलिए, हमारा टॉपिक क्या है, IR3। ओके अब देखिए, इसमें से हम लोग जो ये इज इक्वल्स टू के बाद की सारी वैल्यूज है, इसमें से हम इक्वल एक कॉमन वैल्यू ले सकते हैं। यस ऑफ कोर्स ले सकते हैं। ओके सो ये क्या हो जाएगा, I फिर ब्रैकेट क्लोज ओपन IR1 प्लस R2 प्लस R3। ओके हमने I कॉमन ले लिया और तीनों वैल्यू लिख दी है। अब देखिए यहाँ से I कैंसिल कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ओके सो हमारे पास क्या वैल्यू बची है अब, I इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस या R2 है, ओके प्लस R3। सो गाइस यही है बेटा जो आपको समझ, यही है जो हमारा वोल्टेज आएगा, जो हमारा आएगा वोल्टेज, वो किस फॉर्म में आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 का जो भी आपके पास वो नंबर है उसका एडिशन हमारा क्या आ जाएगा, वोल्टेज हमें ऐसा निकल जाएगा। ओके सो गाइस ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। अब हम रजिस्टर इन पैरेलल पढ़ते हैं, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे। सो गाइस अब ये है रजिस्टर्स इन पैरेलल। सो अब हम रजिस्टर्स इन पैरेलल पढ़ेंगे, हमने सीरीज़ पढ़ चुके हैं पिछले वाले पेज पर, अब ये वाला पैरेलल पढ़ेंगे। तो इसमें क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है, इसमें भी तो एमीटर है, इसमें भी तो करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन, इसमें भी तो स्विच है, इसमें भी तो रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है उसमें, इस रजिस्टर से, और इसमें भी तो वोल्टमीटर है, क्या डिफरेंस है, नो बेटा इसमें डिफरेंस है। इसमें देखो जो रजिस्टर्स है वो पैरेलल जॉइंट है। ओके रजिस्टर किस फॉर्म में जॉइन है, पैरेलल, और इसमें उसमें 3 वोल्टमीटर थे हमारे, इसमें एक ही वोल्टमीटर है हमारा। अब यू आर थिंकिंग दैट वाई 1 वोल्टमीटर इज देयर और ये पैरेलल क्यों कनेक्टेड है। ओके तो बेटा अब आपको मैं एक चीज़ समझाती हूँ, प्लीज़ ध्यान से समझना। ओके देखो करंट एक पॉइंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है वो, बट इस पॉइंट पे आकर करंट किधर जाएगा, इधर जाएगा आधा, इधर जाएगा आधा, इधर जाएगा आधा। ओके वोल्टमीटर इसमें एक ही है। ओके वोल्टमीटर का अब इसमें कुछ काम है, बाकी मैं आपको बताती हूँ। देखो पहले करंट इधर तीनों में फ्लो कर रहा है, ओके तीनों में फ्लो कर रहा है। एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो रजिस्टर की डेफिनेशन, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग भूल ना जाओ, जल्दी से कमेंट करके बता दो रजिस्टर होता क्या है, एक बार जब तक मैं आपको ये भी समझाती हूँ। तो बेटा देखो रजिस्टर हमारा तीनों, करंट हमारा तीनों में जा रहा है, तो इसमें से हमें क्या पता चल रहा है कि करंट जो हमारा है वो कांस्टेंट नहीं है, वो जैसे हमारा सीरीज में कांस्टेंट था, तीनों में इक्वल था करंट, बट इसमें हमारा तीनों में डिफरेंट जा रहा है। तो हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, करंट, तो इसमें क्या हमारी रहेगी वैल्यू, हमारे इसमें V इक्वल्स टू IR नहीं रहेगा। ओके ये वैल्यू नहीं रहेगी, इस बार हमारा क्या हो जाएगा, हमें क्या फाइंड करना है, I, तो हम क्या लिखेंगे, I इक्वल्स टू V अपॉन R, ये रहेगा हमारा फॉर्मूला, I इक्वल्स टू V अपॉन R। ओके सो हम यहाँ पर अच्छे से लिख लेते हैं पहले एक बार, I इक्वल्स टू V अपॉन R। हमें करंट फाइंड करना है इस बार, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके सो अब देखो हमें I1, I2 और I3 फाइंड करना है ना, तो हम यहाँ पर लिखते हैं I1, I2 और I3। तो बेटा I1 बताओ किसके इक्वल है, V अपॉन R की इक्वल है ना, देखो तो हम क्या लिखेंगे, V तो हमारा एज इट इज आ जाएगा, लेकिन R1 ओके V अपॉन R2 एंड V अपॉन R3, तीनों रेजिस्टेंस के करंट फाइंड करना है ना, तो हमने उस तरह से लिख दिया। देन अब हम क्या करेंगे, देखो जो हमारा I है हमारा जो, ओके उसको हम क्या करेंगे, I1 आपको पिछले वाले पेज पे बताया था, जो I है हमारा किसके इक्वल आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल आएगा। ओके ये हमारा I आ गया। ओके किसके इक्वल, I1, I2 और I3 का एडिशन के इक्वल आएगा I, हमारा I निकल चुका है।
बट हम आई को वी अपॉन आर भी तो लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले वाले सीरीज़ में भी लिखा था वी अपॉन आर। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूँ। ओके, तो हम अब क्या होता है, मैंने आपको कि आई को हम वी अपॉन आर भी लिख सकते हैं। ओके, तो वी अपॉन आर मैंने लिख दिया इसे आई को, और हम आई वन को वी अपॉन आई वन आर वन भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले वाले पेज पर आई वन इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर वन ही बताया था ना। फिर आई टू इज इक्वल्स टू प्लस आई टू इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर टू, और आई थ्री इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर थ्री, यही बताया था ना मैंने आपको। यस ऑफकोर्स यही बताया था मैंने आपको। देन अब क्या करेंगे हम लोग, वी अपॉन आर तो हमने कर दिया। ओके, ये आपको बताया था ना इसके इक्वल से, देन वी अपॉन आर तो कर दिया। अब वी इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे। ओके, हमने कॉमन ले लिया वी। ओके, सो हमारे पास क्या बचा, वी तो हमने कॉमन ले लिया, आर वन आर टू के नहीं लेने, ये तीनों अलग अलग वैल्यूज़ है, आर वन अलग आ गया, आर टू अलग और आर थ्री अलग। तो हम वन अपॉन वी हमने कॉमन ले लिया, तो वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर टू और वन अपॉन आर थ्री बचा, प्लस करेंगे हम तीनों को। ओके, सो वी से भी यहाँ पर कैंसिल हो गया। ओके, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, वन अपॉन आर इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो बेटा जो इसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब इसको उल्टा कर देना, आर अपॉन वन वो किसके इक्वल होगा, इनके इक्वल होता है। इनका रेसिप्रोकल मत कर देना, सिर्फ इसी का करना है रेसिप्रोकल। ओके, तो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। तो हम थोड़े से एडवांटेजेस भी पढ़ लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे। तो बेटा हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज भी पढ़ लिया और रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ लिया, बट हमें एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं। तो मैं आपको छोटी सी चीज़ और बता देती हूँ, अगर वो रेजिस्टेंस इन सीरीज जैसे R1 ही है बट एक और रेजिस्टेंस हो रहा, तो हमारे उसको प्लस करके क्या लिख देंगे, R2। और जैसे हमारे जो पैरेलल है वो इतने ही है, मतलब तीन थे ना पिछले वाले उस पर, अब ये चार हो गए, तो वन अपॉन R4 लिख देंगे उसको। ओके, आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो ये नॉर्मल थिंग है कि हम उसमें अगर ऐड हुआ कोई भी रजिस्टर तो प्लस करके एज इट इज़ वैल्यूज़ कर देंगे। सो एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, इन सीरीज when one resistor fails the circuit is broken and component and non component work। मतलब इन सीरीज, मतलब सीरीज जो रजिस्टर होता है जिसमें सीरीज में रजिस्टर कंबाइन रहते हैं ना, ऐसे वाले सीरीज में। तो गाइस सीरीज जैसे आपके घर का, मैं सीरीज का एग्जांपल देती हूँ। आपके घर पे वो दिवाली की लाइटनिंग लगाते हैं ना हम लोग, ऐसे ऊपर से बड़ी बड़ी लाइटनिंग, जैसे सीरीज में ही तो रहती है वो भी। ओके, तो वो हमारी सीरीज़ अगर एक ब्रोक हो गई तो हमारी जो सारी जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा, फिर वो नहीं चलेगा। ओके, सो ये एक फर्स्ट है। फिर डिफरेंस अप्लायंसेस रिक्वायर डिफरेंट करंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, मतलब जो डिफरेंट अप्लायंसेस उनको डिफरेंट करंट लगेगा। ओके, और फिर इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में तो अगर एक ठप होगा तो गया सारे। और पैरेलल में क्या एडवांटेज है कि अगर एक ख़त्म हुआ है तो दूसरा वाला नहीं होगा, बिकॉज करंट तो इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। ओके, तीनों डायरेक्शन, चार जितने भी रजिस्टर लगा उस डायरेक्शन में जा सकता है पैरेलल में तो। बट सीरीज में ऐसा नहीं है, एक ख़त्म हुआ कि सारे हो जाएंगे। ओके, देन डिफरेंस अप्लायंसेस रिक्वायर डिफरेंट करंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जो डिफरेंस अप्लायंसेस है उन्हें अलग अलग करंट की ज़रूरत पड़ती है। उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन है, जैसे फैन है उसको कांस्टेंट करंट ही लगेगा। ओके, मतलब उसमें जितना करंट रिक्वायर उतना नहीं लगेगा, कांस्टेंट करंट ही लगेगा। ओके, तो ये दिस इज़ नॉट, मतलब अच्छा नहीं है ना ये तो। फिर अब थर्ड वाला पॉइंट क्या है, टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस एज कम्पेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस तो पता ही है, मैंने आपको पढ़ाया था रेजिस्टेंस क्या होता है। ओके, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेस होता है रेजिस्टेंस, जो अपोज करता है करंट को। ओके, वो सीरीज एज कम्पेयर टू सीरीज में रेजिस्टेंस कम होता है, ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस, और सीरीज में ज़्यादा होता है और रेजिस्टेंस पैरेलल में कम होता है। देखो, टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस। ओके, so that was it for this video, and if you like this video so please take a moment, subscribe, like, share and comment to my channel below। तो मैंने फर्स्ट है कि आपको 3 टिप्स दी थी, स्ट्रेट पिट हो,
फ्लोर पे या स्टडी टेबल लेकर बैठो, वो प्लीज़ फॉलो करिएगा आप लोग। तो थैंक यू।